हेलो बच्चों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रमिति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन में ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखा हुआ है? दो वर्ग के परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल के कितना गुना है? यानी कितना गुना पूछ रहा है, यानी क्या है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। किसका क्षेत्रफल पूरा है? वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल दो वर्ग दिया हुआ है जिसका परिमाप दिया हुआ है। ऑलरेडी हम लोग वर्ग के चैप्टर में हम लोग कर चुके हैं कि परिमाप से कैसे हम लोग भुजा निकालते हैं, क्योंकि हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए? क्षेत्रफल निकालने के लिए चाहिए हमें क्या होता है कि भुजा का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होना चाहिए। यानी भुजा हमें चाहिए, भुजा चाहिए तो हमें कैसे निकलना है? यानी परिमाप से हम लोग क्या कर सकते हैं? भुजा निकाल सकते हैं। देखना है कि भुजा क्या चाहिए हमें निकालने के लिए। तो चाहिए हमें क्या कि भुजा चाहिए। तो भुजा चाहिए तो हमें कैसे निकालना है? सबसे पहली बात यह है कि हमें दिमाग में ये रखना है कि क्षेत्रफल दिया हुआ है तो भुजा चाहिए। अब भुजा कहाँ से निकलेगा? परिमाप से भुजा निकलेगा। यानी दो वर्ग दिया हुआ है, दो वर्ग आपके सामने दिया हुआ है, ये एक वर्ग है और एक वर्ग है। यानी दो वर्ग है, एक वर्ग बड़ा है एक छोटा है। इसका परिमाप यानी छोटे वाले का परिमाप कितना दिया हुआ है? परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और बड़े वाले का परिमाप कितना दिया हुआ है? परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर क्या होता है? चारों यानी 4 गुना भुजा। यानी 4 गुना भुजा बराबर कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है छोटे वाले के लिए। तो इसका मतलब भुजा बराबर कितना हो जाएगा? भुजा बराबर हो जाएगा कितना? 12 डिवाइड बाई 4, यानी ये 4 आकर इधर भाग हो जाएगा, यानी 3 सेंटीमीटर। यानी ये जो छोटे वाले जो वर्ग दिया हुआ है ना, इसका एक भुजा का कितना सेंटीमीटर का है? 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है, सेम इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 भुजा बराबर कितना हो जाएगा? 24। और भुजा बराबर कितना हो जाएगा? भुजा बराबर हो जाएगा 24/4, यानी इसको काटेंगे यानी 6 सेंटीमीटर। यानी ये जो बड़े वाला जो वर्ग दिया हुआ है ना, इस बड़े वाला वर्ग का जो एक भुजा है वो कितना है? 6 सेंटीमीटर है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यानी पूछ रहा है कि क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है, यानी क्षेत्रफल निकालना। तो ये जो छोटे वाले है, ये छोटे वाले वर्ग जो दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर यानी छोटे वाले का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। यानी भुजा कितना निकल गया है हमारा? 3 सेंटीमीटर निकला हुआ है। तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी छोटे वाले का जो हुआ वो कितना हुआ? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। अब बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे। बड़े वाले का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? भुजा कितना निकला हुआ है? 6 सेंटीमीटर। यानी क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर, यानी बड़े वाले का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? भुजा स्क्वायर, यानी कितना होगा? 6 गुना 6, यानी कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखना है क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है कि बड़े वाले वर्ग छोटे वाले वर्ग का कितना गुना है, कितना गुना है। अब इसके साथ इसका मतलब ये हो गया, छोटे वाले हो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये 9 का यानी छोटे वाले से कितना गुना ज़्यादा है ये, यानी 9 के साथ अगर हम लोग 4 गुना करेंगे तो कितना होगा? 9 चौके 36, यानी 4 गुना ज़्यादा है। जो कि आंसर हमारा मैच कर रहा है किसके साथ? हमारे आंसर मैच कर रहा है ये के साथ। यानी इसका आंसर जो होगा 4 गुना होगा, यानी 4 गुना हमारा आंसर हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए, क्योंकि इस ढंग का क्वेश्चन आपके नवोदय में पूछा जाता है, जो कि काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी एक वर्ग दिया हुआ है आपके सामने, ठीक है, आपके सामने एक वर्ग दिया हुआ है और एक आयत दिया हुआ है। अब बोल रहा है क्या कि आयत का जो क्षेत्रफल है ये वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी इसका जो क्षेत्रफल होगा ये वर्ग आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब क्या बोल रहा है? यदि आयत की लंबाई, यानी इसका आयत का जो लंबाई है, ये जो लंबाई है वो चौड़ाई जो कि 6 सेंटीमीटर, यानी चौड़ाई जो कि 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी चौड़ाई दिया हुआ है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, जो कि चौड़ाई जो कि 6 सेंटीमीटर की दुगुनी है। यानी लंबाई क्या है? चौड़ाई का कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, यानी 6 गुना 2, यानी कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। यानी आयत का जो लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका क्या बोल रहा है कि क्षेत्रफल बराबर होता है। और बाद में क्या बोलता है? वर्ग की भुजा निकाली, यानी एक भुजा इसका निकालना है।
ठीक है। तो यहाँ से कैसे आएगा, देखिए क्वेश्चन में एक दूसरे से कोई टर्म है, इसके साथ इसका कोई इक्वलिटी है, इसका वर्ग जितना होगा, इसका क्षेत्रफल जितना होगा इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, ये इसका मतलब इसका क्षेत्रफल जितना है ना, इसका क्षेत्रफल उतना ही होगा। और क्षेत्रफल से हम लोग क्या कर सकते हैं, भुजा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका यानी इस वर्ग का क्षेत्रफल देखेंगे कितना है, यानी ये आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यानी लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितना है 12 है और चौड़ाई कितना है 6 है, तो 12 छके कितना हो गया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यानी 72 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका हो गया, आयत का क्षेत्रफल है। इसका मतलब ये 72 सेंटीमीटर किसके बराबर बोल रहा है, वर्ग के बराबर बोल रहा है, यानी इसका भी जो क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी ये वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हम लोगों को निकालने के लिए क्या बोल रहा है कि भुजा निकालने के लिए बोल रहा है। जब वर्ग का क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, है ना, यही तो होता है भुजा का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर बराबर क्या कर सकते हैं हम लोग, भुजा स्क्वायर बराबर क्या कर सकते हैं हम लोग, क्षेत्रफल यानी कितना लिख सकते हैं 72, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है क्षेत्रफल, तो 72 सेंटीमीटर लिख दिए। अब भुजा बराबर कितना हो जाएगा, भुजा बराबर कितना हो जाएगा, रूट 72 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जब हटता है इधर जाकर क्या हो जाएगा रूट। इसका क्या करना है, हमें वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने का दो तरीका मैं बता चुका हूँ वर्गमूल के चैप्टर में, तो उसी ढंग से हम लोग इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुणनखंड विधि से निकालेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसका गुणनखंड कर देंगे सारे के सारा, कितना हो जाएगा 7 का कितना हो जाएगा 3 और ये हो गया 6, 36 हो गया, इसमें 2 में कितना हो जाएगा 18 जाएगा, फिर से 2 से करेंगे 9 होगा, फिर से 3 से जाएगा 3 से जाएगा 3 3 9, यानी इसको 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, और रूट से जब बाहर निकलता है 2 में जोड़ा बनता है, तो इसका मतलब कितना हुआ है 3, इसमें 2 और इसमें 3, यानी 3 गुना कितना हो गया 6, और ये रूट के अंदर कितना रह जाएगा 2 रह जाएगा, यानी 6√2 इसका हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी भुजा बराबर कितना हो गया 6√2। तो इसका मतलब जो हमारा जो आंसर होगा वो किसके साथ मैच कर रहा है, 2 के साथ मैच कर रहा है, यानी बी के साथ मैच कर रहा है, बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से दुगुना है तो वर्ग की भुजा निकाले। तो सबसे पहले क्या है, एक आयत दिया हुआ है, आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, और इसका क्षेत्रफल बोल रहा है क्या कि आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो वर्ग के क्षेत्रफल जो होगा आयत के क्षेत्रफल का दुगुना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोगों के पास 2 चीज़ दिया हुआ है, यानी एक सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, आयत दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है वर्ग दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना जरूरी है। एक आयत की लंबाई 16, यानी इसका लंबाई दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है कि यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से दुगुना हो, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा बड़ा होगा किससे, आयत के क्षेत्रफल से, यानी आयत का क्षेत्रफल जितना होगा आयत के क्षेत्रफल से क्या हो जाएगा, इसका दुगुना हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आयत बराबर कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, यही तो होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर, ठीक है ना। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल कर लेंगे। 6 8 40 का 8 हासिल 4 हो गया, 8 चौके कितना हो गया 4 8 4 कितना हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आयत का जो क्षेत्रफल निकला वो कितना निकला 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी का क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है आयत के क्षेत्रफल का दुगुना। इसका मतलब आयत के क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, आयत के क्षेत्रफल का दुगुना, यानी क्या हो गया 128 गुना क्या हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 8 दूना 16 का 6 हासिल 1 2 दूना 4 1 5, और ये कितना हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, ये वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। और वर्ग के क्षेत्रफल से क्या निकालने के लिए बोल रहा है, हमें भुजा निकालने के लिए बोल रहा है। अब भुजा कैसे निकलेगा, यानी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है भुजा स्क्वायर, यानी कितना दिया हुआ है भुजा स्क्वायर
बराबर क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 256। अब भुजा बराबर कितना हो जाएगा, भुजा बराबर क्या हो जाएगा, इसका रूट निकालेंगे 256 का रूट, ठीक है ना। तो ये जो 266 का रूट है इसको निकालते समय हम लोगों को क्या ध्यान रखना है कि इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा। वर्गमूल कितना होता है, रूट 16 गुना 16 का होता है, तो इसका मतलब इसका रूट कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, जो कि हमारे आंसर बी के साथ मैच कर रहा है। इसका मतलब करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। आशा करता हूँ अभी तक का जो क्वेश्चन हम लोग किए आपको सही ढंग से समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपके सामने दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक दिखा हुआ है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 35 मीटर है तथा क्षेत्रफल 700 वर्ग मीटर है। यानी आयताकार मैदान का लंबाई दिया हुआ है और उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, चौड़ाई लंबाई से कितनी कम है, यानी जो चौड़ाई होगा वो लंबाई से कितनी कम है। लंबाई हमारे पास दिया हुआ है, यानी हमारे पास एक आयताकार मैदान दिया हुआ है। अब आयताकार मैदान का जो लंबाई दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 35 मीटर दिया हुआ है, और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी चौड़ाई हमारे पास दिया नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चौड़ाई निकालेंगे। चौड़ाई क्यों निकालेंगे, क्योंकि इसमें बोला है कि लंबाई चौड़ाई से कितना कम है। जब तक हमें चौड़ाई नहीं पता चलेगा तब तक पता कैसे चलेगा कि ये लंबाई कितना, इसका कम कितना है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, चौड़ाई मानेंगे। चौड़ाई को हम लोग मान लेते हैं x, यानी x। अब हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है हमारे पास 700, और इसका कितना हो गया ये 35, और इसको चौड़ाई को क्या मान लेते हैं हम लोग, x मान लेते हैं, यानी x कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, ये 35 जाकर इसमें साथ कितना हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 35 से डिवाइड होगा, 35 दूना यानी 20 हो जाएगा, यानी x, यानी चौड़ाई बराबर हमारे पास कितना हो गया 20 हो गया। यानी चौड़ाई हमारे पास कितना हो गया, चौड़ाई बराबर 20 मीटर, यानी चौड़ाई 20 मीटर हो गया। ये कितना हो गया, लंबाई कितना था 35 मीटर था। तो अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि चौड़ाई लंबाई से कितनी कम है, यानी लंबाई से कितनी कम है। इसका मतलब 35 और इसको 20 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो इसका मतलब 15 मीटर कम है। यही हो जाएगा आपका आंसर, जो कि बी के साथ मेल खेल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एक पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बता दूं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन उसी ढंग का पूछ रहा है। क्या लिख रहा है कि किसी वर्ग की एक भुजा पर बने वर्ग के क्षेत्रफल तथा उसी वर्ग के विकर्ण बने वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। इसका मतलब एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पहले एक दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है। अब ये वर्ग हो गया, अब एक वर्ग से, ठीक है ना, ये एक वर्ग दिया हुआ है। अब ये वर्ग से क्या बोल रहा है कि ये वर्ग का जो क्षेत्रफल है, अब इसका विकर्ण से बना क्षेत्रफल, यानी विकर्ण अगर हम लोग ऐसे कर लें तो इसका जो क्षेत्रफल है, यानी विकर्ण भी ऐसे हो जाएगा। विकर्ण का जितना इससे जो बना वर्ग होगा, ठीक है ना, यानी विकर्ण जितना होगा, विकर्ण से बना जो वर्ग होगा उसी वर्ग के क्षेत्रफल के अनुपात पूछ रहा है। यानी पहला जो ओरिजिनल वाला, यानी ये एक वर्ग था हमारे पास, ठीक है ना, इस वर्ग से जिसका विकर्ण जो होगा, विकर्ण से बना हुआ जो वर्ग बनेगा उसका अनुपात पूछ रहा है। तो अगर हम लोग इस वर्ग को माने तो इसमें मानना कैसे होगा, क्योंकि क्वेश्चन डिफिकल्ट है, इसको आपको देखना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना वर्ग का भुजा कितना है ये मान लेते हैं, ठीक है, यानी वर्ग का भुजा ये मान लेते हैं। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, इसका मतलब अगर ये इसको मान लेते हैं तो वर्ग का जो विकर्ण है, विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा √2 होता है, भुजा गुना √2। ये हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला है, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं वर्ग के क्लास में। अगर आपको क्लियरिटी ज़्यादा चाहिए तो आप वर्ग के चैप्टर में जाकर इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो विकर्ण बराबर क्या हो गया, भुजा √2। तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर कितना हो जाएगा, भुजा √2 का मतलब भुजा हम लोग मान लिए हैं ये, तो ये √2 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि दोनों का अनुपात, दोनों वर्गों का अनुपात, यानी ये एक वर्ग, इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा और इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा, ये दोनों वर्गों का अनुपात कैसे निकलेगा, यानी ये जो ओरिजिनल वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, ये का स्क्वायर होगा, क्योंकि भुजा गुना भुजा हो जाएगा। भुजा कितना माने थे, ये माने थे, भुजा गुना भुजा हो गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका, जो विकर्ण से बना हुआ
वर्ग है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भुजा कितना था, ये √2 था, यानी इसका भी दुगुना हो जाएगा भुजा, यानी ये √2 गुना ये √2। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a², यानी इस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा a², और इसका कितना हो जाएगा a², और √2 मिलकर कितना हो जाएगा 2 हो जाता है। और अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है, तो ये अनुपात का निशान लगा देंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 1 से काट सकते हैं, ये कट जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 1 अनुपात, इधर बचा क्या है 2, यानी 1 अनुपात 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, जो कि मैच कर रहा है हमारे ए के साथ। तो आशा करता हूँ अभी जो 5 हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए ये आपको बड़ी आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। अगर हमारे चैनल में पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए।